सभी को सुप्रभात और जय हिंद। मैं सुरेश प्रमाणिक आज फिर आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एसएससी फेज 12 का जो नया फॉर्म आया है उसके बारे में पूरा डिटेल देंगे, वो भी सरल शब्दों में देंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एसएससी जो फेज 12 आ रहा है ये होता क्या है। देखिए, बहुत सारा एसएससी में बहुत एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें से कुछ ऐसे फॉर्म जैसे मान लीजिए क्लर्क में 3 सीट निकला, 3 सीट खाली हो गया, फिर आपका एमटीएस में कुछ सीट खाली है। तो क्या अगर जितना सीट खाली हो जाए 3 सीट 4 सीट इस टाइप का सीट होता है, उन सब सीटों को जोड़ लिया जाता कि पूरा जो एसएससी कराती है, जैसे कि कहीं क्लर्क का हो गया, कहीं कहीं और हो गया, जो जो सीट थोड़े बड़े मात्रा में, जैसे कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 15 है, और अलग अलग विभाग में होता है। जैसे कि कहीं क्लर्क में हो गया, कहीं उच्च न्यायालय में हो गया, निम्न न्यायालय में हो गया। इस सब में जो 2-3 सीट निकलते हैं उन सब सीट को जोड़ के एक फेज बनाया जाता है, और उसी फेज की तरह नया वैकेंसी मतलब नया नोटिफिकेशन दिया जाता है। उस देखिए इस पर क्या फेज 12 है, मतलब इससे पहले फेज 11, इस तरह 11 बार फॉर्म निकल चुका है। ठीक, अब आप क्लियर हो चुका होगा कि फेज 12 फेज 11 क्या होता है। तो फेज 11 अगले साल हुआ था, इस साल क्या फेज 12 होगा। इसके बाद जो निकलने वाला है अगले साल वो फेज 13 होगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। सबसे पहले देखिए डेट, स्टार्टिंग डेट कब से है ना, 26 फरवरी 2024। 26 फरवरी 2024 से आपका फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा। फिर लास्ट डेट क्या है, 18 मार्च को है। तो लास्ट डेट तक इंतजार मत कीजिएगा, बीच में कहीं भर दीजिएगा। 10 या 12 मार्च तक आप लोग जैसे क्लियर कर लीजिएगा। देखिए टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट 2049 है। देखिए पोस्ट क्या है, इसमें पोस्ट बढ़ते घटते रहता है। मान लीजिए अब एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम से पहले मान लीजिए कि कुछ और सीट खाली हो गया, तो क्या अगर फेज क्या करता है एसएससी, उस सीट को भी इसमें इंक्लूड कर देता है, जिसके कारण ये 2049 से वर्ग हो सकता है 3000 हो जाए, हो सकता है 2049 से 2500 हो जाए। इसलिए सीट बढ़ते घटते रहता है, इसमें घटता नहीं बढ़ता ही ज्यादा। अब देखिए फी की बात करते हैं। फी कितना है, जनरल का और ओबीसी का फी 100 रुपए है। वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट का उन लोग का फीस 0 है, मतलब और उन लोग का फीस नहीं लिया जा रहा है। अब देखिए एज के बारे में बताते हैं। एज कितना है, नॉर्मल 18 से 23 साल दिया गया है, पर जैसे हर फॉर्म में क्या था छूट दिया जाता है, उस तरह इस फॉर्म में एज का छूट दिया गया है। ओबीसी जो कैंडिडेट है उन लोग को 3 साल का छूट दिया गया है, एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया गया है। और बात ये आता है सर एज काउंट कहाँ से करेंगे ना, 1/1/2024 मतलब 1 तारीख 1 महीना 2024 तक अगर आपका एज 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1 तारीख 1 महीना, मान लीजिए अभी जैसे फरवरी चल रहा है, अब बोले सर मेरा अभी 18 साल हुआ, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपका 1 तारीख 1 महीना 2024 तक 18 साल होना चाहिए। एज हो गया। अब आगे देखते क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन इसमें क्या है, 10th पास है, 12th पास है, और डिग्री लेवल मतलब क्या होता है, ग्रेजुएशन होता है। ठीक, मतलब क्या है, आप 10th पास हो तो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और डिग्री लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है कि सर 10th 12 और डिग्री लेवल तीनों में अलग अलग टाइप का पोस्ट है और अलग अलग टाइप का एग्जाम, मतलब एग्जाम लेवल वाइज होता है। ग्रेजुएशन का लेवल थोड़ा हार्ड होता है, 10th का थोड़ा इजी होता है इसके मुकाबले। अब मान लीजिए मेरे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो क्या कर सकते हैं हम, 10th वाला भी भर सकते हैं, 12 वाला भी भर सकते हैं, और डिग्री वाला भी भर सकते हैं। मान लीजिए हम 10th पास है, तो क्या हम सिर्फ 10th लेवल का ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, पर वही हम 12th लेवल का भरेंगे, 12th में है तो हम 12th में एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वही 10th में भी एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं कि मेरे पास 12th का फॉर्म है, 12th का सर्टिफिकेट, 12th में हम एक और सीट अप्लाई कर सकते हैं। आप एक डिग्री के हिसाब से, मतलब कोई 10th वाला, 12th वाला या डिग्री वाला, तीनों सर्टिफिकेट कोई एक सर्टिफिकेट से एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप डिग्री में एक कर सकते हैं, फिर 12th में एक कर सकते हैं, और 10th में भी एक कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरे पास डिग्री लेवल का सर्टिफिकेट है, तो हम डिग्री लेवल में एक फॉर्म अप्लाई करेंगे, 12th में एक करेंगे, और 10th में एक करेंगे, मतलब मेरा 3 एग्जाम होगा इस फेज 12 के अनुसार। अगर मेरे पास 12 का है तो हम 12 का एक करेंगे और 10th का भी एक करेंगे, और 10th का अगर सर्टिफिकेट है सिर्फ 10th का ही कर पाइएगा, क्योंकि उससे ज्यादा 12 का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं दे पाइएगा। ठीक, अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा इसका ना। पहले आपका एग्जाम है, फिर आपका स्किल टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल है। एग्जाम के बारे में आगे बताएंगे हम। देखिए स्किल टेस्ट क्या होता है, स्किल टेस्ट के इसमें टाइपिंग मांगा जाता है। इसमें क्या मांगा जाता है, टाइपिंग। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग टाइपिंग है, कुछ कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ जाइएगा, आप कुक में जाइएगा, तो कुछ कुक में आप टाइपिंग थोड़ी मांगेगा। और यहाँ 12 या डिग्री लेवल में जाइए, कुछ अदर पोस्ट के जैसे एमटीएस पोस्ट के लिए उसमें टाइपिंग मांगा जाता है, 30 वर्ड पर शायद पर आवर ऐसे कुछ है। ठीक, वो आप बता देंगे आगे आपको। अब देखिए एग्जाम में क्या है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके हो गया, और इंग्लिश हो गया। इसमें हिंदी नहीं आ जाता है, इसमें इंग्लिश में आ जाता है। मैथ में कितना है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। मैथ में कितना है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। जीके में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का।
टोटल 100 क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स 200 है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जा रहा है, सॉरी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिया जा रहा है। वहीं अगर नेगेटिव मार्क का बात करें, नेगेटिव का मार्क कितना 0.5 है, मतलब 1/2। अगर 2 क्वेश्चन गलत कीजिएगा उसमें एक क्वेश्चन आपका काट ले जाएगा। ठीक, यहाँ तक था। फेज 12 का हम पूरा जानकारी आपको एक ही वीडियो में दे दिए। आशा है कि आप लोग सब समझ चुके होंगे, और अगर कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं। जय हिंद।